सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो अयिरियाळं नमो वत्सायाळं नमो लोई सव्विसाहुडं वन्दितो संविसिन्धि त्रोमस्सल् मणोबमं गैं पत्ति बोच्छामि समयपाहुळ मेडेमो स्वीकिवली भडियं नमः समयसाराय स्वानिभूत्यास्य कासति चिशोभावाभावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः कोई फूल चढ़ाई चरण पूजा पाठ रची कोई सर्प गले में डाल या अपशब्द कहे उन दोनों में सम्यता धरता संत मुनीश्वर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए किसी विद कैसे दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए उत्तमार्थ प्रतिकर्म करूँ मैं यही दोष हर लो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी दर पर हो तेरी दर पर हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की द्विवादि दिव्य के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य वन श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वन पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नए चक्रवर्ती मम दीक्षा शिक्षा दाता आचार्य वन श्री विभव सागर जी महामुनि राज की प्रिय आत्मन ही चिनीन्द्रवाणी आगमवाणी तीर्थंकरवाणी सत्वात्वाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। प्रिय आत्मन जीवन में जीने के लिए निंदा से कैसे बचें। आचार्य भगवान कहते हैं पर निंदा करता है करने दो,
पर निंदा करता है करने दो। जगत निंदा करता है, जगत का काम ही उसे करने दो। पर आप स्वयं स्वनिंदा से वंचित मत रहो। जगत जगत की निंदा करता है और ज्ञानी स्वनिंदा करता है। पर की निंदा करने वाला परमात्मा नहीं बन पाता है। पर की निंदा करने वाला भगवान आत्मा नहीं बन पाता है, भगवान नहीं बन पाता है। उस निंदा से बचने के लिए आत्मनिंदा में लग जाओ। जो आत्मनिंदा में लग जाएगा, जो जीव स्वनिंदा में लग जाएगा, वह पर निंदा से बच जाएगा। जिसने एक बार भी आत्मनिंदा कर ली, एक बार भी आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया, जब उसका जन्म ही नष्ट हो जाएगा, उसका मरण का ही नाश हो जाएगा, तो फिर कौन किसकी निंदा करेगा। निंदा से बचने का उपाय यही है, आप आत्मनिंदा में लगो, स्वनिंदा में लगो। जो स्वनिंदा करता है उस स्वसमय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए देखो, पारसनाथ के लिए कमठ ने नहीं छोड़ा। किसने किसको छोड़ा? किसी भी जीव ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन पारसनाथ अपने स्वभाव में रमे रहे, अपने आत्मनिंदा में लगे रहे। यदि पर निंदा का प्रभाव पड़ेगा तो हम आत्मनिंदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर के द्वारा प्रशंसा पाना भी तो हानिकारक है। अच्छा है, कम से कम कोई निंदा तो कर रहा है। किसकी? हमारी। दूसरों की निंदा सुनना नहीं और दूसरों की निंदा करना नहीं, क्योंकि सुनना वही है जिससे कल्याण हो, जिससे संभाव जागे, जिससे अंदर में शांति जागे, जिससे परिणामों में विशुद्धता आए। मुझे तो वही सुनना है। मुझे स्वयं की निंदा सुनने मिल रही तो कान खोल करके सुनना, और सुन करके संक्लेश नहीं करना। यदि पर निंदा सुनने मिल रही तो कानों को बंद कर लेना और बंद करके जल्दी से निकल जाना। क्यों? पर की निंदा, दूसरी की निंदा सुनने से और दूसरी की निंदा करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। स्वयं की निंदा सुनने से और स्वयं की निंदा करने से तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए कोई मेरे बारे में कुछ कह रहा है, सुन लो। देखो, देखने का स्वभाव सबका भिन्न भिन्न होता है।
देखने के नजरिए सबके भिन्न भिन्न होते हैं। कोई उसी वस्तु को देखता है तो कहता है इससे हम यह कर लेते हैं, पुण्य कार्य कर लेते हैं। और कोई उसी वस्तु को देखता है तो कहता है इससे हम पाप कर लेते हैं। आपको याद है, मार्ग में चलते चलते एक व्यक्ति जा रहा था। रास्ते में उसे एक स्त्री मिली, पर वह मृत थी। वह इस देह को छोड़ करके चली गई थी, पर जो वह स्त्री थी वह किसी की भार्या थी। तो वह पुरुष सोच रहा था काश मैं शादी नहीं करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। और एक जिसको रास्ते में दिखी वह सोच रहा काश यह मुझे पहले मिली होती। किसी को देख करके वैराग आ रहा है और किसी को देख करके राग भाव आ रहा है। दृष्टि दोनों की है, पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। एक विचार करके पुण्य कमा रहा है और एक जिसको प्राप्त नहीं हुई है और ना ही होने वाली है, वह क्या कर रहा है? पाप कमा रहा। इसलिए मुझे तो मार्ग में चलना है भैया। मार्ग में चलते हैं तो कभी कांटे भी मिलते हैं, कभी फूल भी मिलते हैं। ना तो फूल वाले मार्ग से चलने में कल्याण होता है, ना ही कांटों पर चलने से कल्याण होता है। तो कल्याण होता किससे है? आचार्य भगवान कहते हैं समभाव को रखने से, अर्थात समतामय परिणाम को धारण करने से कल्याण होता है। चाहे तुम कांटों पर चलो, कांटों पर चलने से पैर को कष्ट हो रहा है, कांटों पर चलने से अंदर में परिणाम कैसे है? ना तो कांटे वाला मार्ग अच्छा होता है, ना ही फूल बिछे हुए फूलों की सींच पर चलने से भी कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जो फूल वाला मार्ग है वह तो राग का मार्ग है, और जहां पर कांटे लग रहे हैं वह द्वेष का मार्ग है। ना तो हमें राग के मार्ग से चलना है, ना ही हमें द्वेष के मार्ग से चलना है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों ही बाधक हैं। पर ध्यान रखना, जिस समय राग है, जिस वस्तु से राग है, तो शेष वस्तुएं से द्वेष भी है। एक का होना दूसरे का सद्भाव बतलाता है। भैया, चौके में कौन सी वस्तु अच्छी बनी है? कौन सी सब्जी अच्छी बनी है? भिंडी की बहुत अच्छी है।
जहां आपने कह दिया भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी है, इससे सिद्ध हो गया शेष सब अच्छी नहीं है। एक से राग हो गया और शेष से द्वेष हो गया। ऐसे ही हम जिस समय जिस व्यक्ति से राग करते हैं उस समय शेष से द्वेष करते हैं, जिस समय एक से द्वेष करते हैं उस समय शेष से राग करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं यही तो संसार है, यही तो देखने का नजरिया है। हम देखते हैं तो राग भाव से देखते हैं, हम देखते हैं तो द्वेष भाव से देखते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं दोनों से मत देखो, क्योंकि पहले ही बतला दिया था राग द्वेष निवृत्तम। राग द्वेष से रहित होकर के, निवृत्त होकर के, इससे विरक्त होकर के देखो। ना इससे मुझे लाभ है, ना मुझे इससे हानि है। साम्य भाव जब एक सा होगा तब क्या होगा? समता जागेगी। क्योंकि निंदा से बचने के लिए आचार्य भगवान कहते सामायिक करना पड़ती है। जब सामायिक करते हैं तो सामायिक के काल में आत्म निंदा होती है, पर निंदा नहीं होती। सामायिक के काल में प्रतिक्रमण होता है, सामायिक के काल में गर्हा होती है, आलोचना होती है, और ये सब करने से हमारे परिणामों में विशुद्धि जागती है। जब विशुद्धि जागती है तो क्या होता? शुभ परिणति होती है। और जब शुभ परिणति होती है तो स्वभाव नियम से होते हैं। जैसे कहा मोक्ष मार्ग क्या है भैया? ये मोक्ष मार्ग है। क्या है? कहते किसे हैं? कह दिया ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है कांटों पर तलवार की धार पर चलना नहीं। मोक्ष मार्ग में तलवार की धार पर नहीं चला जाता है। मोक्ष मार्ग में तो स्वभाव की यात्रा करना पड़ती है, स्वभाव में चलना पड़ता है। यदि हम कहें तलवार की धार पर चलना, मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग तलवार की धार के समान है। चलो तलवार की धार पर, रखो तलवार, चल के देखो कैसे चल सकते हो। नहीं चल सकते। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग तो अपने स्वभाव में ठहरने का नाम है। अपने स्वभाव की यात्रा, अपने अंदर की यात्रा का नाम मोक्ष मार्ग है। बाहर की यात्रा करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। स्थान परिवर्तन कर लेने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। भावों को परिवर्तित कर लेने का नाम मोक्ष मार्ग है। कहते हैं मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष का मार्ग बतलाया है। क्या है वह मोक्ष मार्ग? बतलाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। भैया यहाँ आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान
और सम्यक चारित्र से परिणत आत्मा मोक्ष मार्गी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से परिणत आत्मा मोक्ष मार्गी नहीं, वह संसार मार्गी है। आप कह रहे तलवार की धार पर चलना मोक्ष मार्ग है? कौन से आचार्य भगवान कह रहे हैं? नहीं, हमारे तो पूर्वाचार्यों ने यही कहा है, सम्यक दर्शन से श्रृंगार करो। किसका? शरीर के श्रृंगार का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, आत्मा के श्रृंगार का नाम मोक्ष मार्ग है। किससे श्रृंगार कर रहे हो? क्रीम को लगा करके, पाउडर को लगा करके, आभूषणों को पहन करके, इनको पहन करके और इनको पोत करके रत्नात्रय से श्रृंगार नहीं होता है। जिसने अपनी आत्मा का श्रृंगार रत्नात्रय से कर लिया है, वही आत्मा मोक्ष मार्गी है, वह जीव मोक्ष मार्गी है। कौन? करो श्रृंगार। किससे? हम तो सम्यक दर्शन से वश करेंगे। श्रद्धान तो है, आस्था तो है, विश्वास है, हमारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य उन कहते तीनों को कहा, मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं। मात्र अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है, तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है? नहीं। तो फिर ऐसा है क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों मोक्ष मार्ग है? हाँ, जब ये तीनों एक जगह होंगे तभी मोक्ष मार्ग होगा। जैसे अमृत धारा देखी, हाँ, कैसी बनती है? अजवाइन का सब, कपूर, पिपरमेंट। पिपरमेंट अलग शीशी में है, कपूर अलग रखा है, पिपरमेंट अलग रखा है। भैया 3 शीशी हैं, 3 पात्र हैं और तीनों पात्रों में तीनों वस्तुएं अलग अलग रखी हैं। तो क्या वह तीनों अमृत धारा कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। क्या कपूर और पिपरमेंट मिलाने से अमृत धारा बन जाती? नहीं बनती। जब तीनों को बराबर बराबर अर्थात सम मात्रा में, एक सी मात्रा में, बराबर मात्रा में एक शीशी में एक साथ रखते हैं, पानी नहीं डालते, पानी नहीं डालते, तो क्या होती है? अमृत धारा नया नाम आ जाता है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं, जब इस जीव के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से यह श्रृंगार कर लेता है, एक से मत करो, मात्र चारित्र चारित्र नहीं, मात्र ज्ञान ज्ञान नहीं, तीनों अनिवार्य है। जितना श्रद्धान अनिवार्य है उतना ही ज्ञान अनिवार्य है, जितना ज्ञान अनिवार्य है उतना ही चारित्र अनिवार्य है। तो आपके मन में आ रहा होगा सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? आखिर ये सम्यक दर्शन है क्या? कैसा होता है? तो आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की दृष्टि देखें तो वो कहते हैं, तत्व
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, पदार्थों का अर्थात तत्व पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अरहंतादिषु वत्ति सम्मतम, अरहंत की भक्ति करना सम्यक है। अर्थात देव शास्त्र गुरु वत्ति सम्मतम, देव शास्त्र और गुरु की भक्ति करना सम्यक है। श्रद्धान करना सम्यक दर्शन पदार्थों का, और यहाँ कह दिया अरहंत आदि की भक्ति करना सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन हो गया तो क्या होना चाहिए? सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं? आचार्य भगवान माणिक्य नंदी जी परीक्षा मुख में सम्यक ज्ञान के लिए एक सूत्र कहते हैं, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम हि प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। जो हित की प्राप्ति कराने में और अहित का परिहार करने में समर्थ है वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा आचार्य भगवान माणिक्य नंदी जी ने परीक्षा मुख के द्वितीय सूत्र में कहा। लेकिन आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के 42वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कहते हैं सम्यक ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम च विपरीतात निसंदेहम वेद इदाहुस्तज्जानमागमिनः। अर्थात अन्यून अनतिरिक्तम अर्थात न्यूनता से रहित, अन्यून अनतिरिक्तम जो न्यूनता से रहित है और अधिकता से रहित है। यथा तथ्यम जैसा का तैसा, विपरीतात और विपरीतता से रहित है, निसंदेहम और जो संदेह से रहित है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। भैया सम्यक ज्ञान वही है जो न्यूनता से रहित हो, जो अधिकता से रहित हो, जो जैसा का तैसा अर्थात जो जिनेंद्र देव ने कहा है वैसा ही है, जिसमें ना तो एक शब्द कम किया जा सकता है और ना ही एक शब्द जोड़ा जा सकता है, और जो कैसा है विपरीतता से रहित है, और जो संदेह से रहित है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो हमारे जो शास्त्र है वह विपरीतता रहित है, वो न्यूनता से रहित है, वो अधिकता से रहित हैं, वह संदेह से रहित हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान से श्रृंगार करना चाहते हो तो सम्यक ज्ञानी की और सम्यक ज्ञान रूपी शास्त्रों की आराधना करो, क्योंकि भक्ति करने से सम्यक दर्शन होता है। किसकी? अरहंतादिशुवत्ति सम्मतम, अरहंत की भक्ति करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हमें यह भी ले लेना चाहिए, सम्यक ज्ञानी की और श्रुत शास्त्र की अर्थात जिनवाणी की द्वादशांग की भक्ति करने से, शास्त्र की भक्ति करने से
शास्त्र की पूजा करने से, उसकी विनय करने से मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा है देव शास्त्र गुरु। देव से सम्यक दर्शन, शास्त्र से सम्यक ज्ञान और गुरु से सम्यक चारित्र। ज्ञान का अर्जन करना है तो शास्त्र की विनय करो। ज्ञान चाहते हो, सम्यक ज्ञानी बनना चाहते हो तो सम्यक ज्ञानी की भी आराधना करो, सम्यक ज्ञानी की उपासना करो। जिसे जो बनना होता है उसी की तो उपासना की जाती है। उपासक उपास्य बनने के लिए उपासना किया करता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी बनने के लिए सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहा है और सम्यक ज्ञान की आराधना उसे सम्यक ज्ञान प्राप्त कराती है। अब आता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र कहते किसे हैं, होता क्या है? चारित्र मीन्स आचरण। असुहादो विनिवृत्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम। असुहादो विनिवृत्ति अर्थात अशुभ से निवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति का नाम चारित्र है। अब यह अशुभ क्या है? पंच पापों से विरक्त होना, पंच पापों से निवृत्त होना। और शुभ क्या है? और पंच व्रतों में प्रवृत्ति करना चारित्र है। पापों से निवृत्त होना और व्रतों में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। अब करो ग्रहण। हाँ, जिसने पाप का त्याग कर दिया है, व्रतों को धारण कर लिया है, वही चारित्र है। जब ये जीवन में अर्थात आचरण में ये तीनों होंगे, आपके अंदर में तीनों होंगे, तब आप मोक्ष मार्गी कहलाएंगे। जब तक ये तीनों नहीं हैं तो मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग की यात्रा करने वाले पथिक हो, राह पर चलने वाला राहगीर होता है। मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला, मोक्ष का इच्छुक जीव मोक्षार्थी होता है और मोक्ष मार्ग पर चलता है। आचार्य भगवान कहते हैं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो तो उस पर स्लिप मत हो जाना। कैसे संभालो? तो कहते पहले तो श्रृंगार कर लो। भैया मात्र बाहर का श्रृंगार श्रृंगार नहीं है, अंदर का श्रृंगार करना अनिवार्य है। बाहर का श्रृंगार तो कुछ क्षण में नष्ट हो जाता है। सत्य कह रहे भैया, कितना भी तुम बाहर में सफेद हो जाना, कुछ क्षण बाद, कुछ टाइमिंग निकलने के बाद वह बाहर तन का श्रृंगार नष्ट हो जाएगा। कुछ ही क्षण लगेंगे, हो सकता है 1 घंटे तक रहे। थोड़ा सा पसीना आएगा, थोड़ी सी धूल आएगी, क्या होगा? जो आपने श्रृंगार किया है वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसने एक बार भी अपनी आत्मा का श्रृंगार इन तीनों रत्नों से कर लिया है, अर्थात रत्नत्रय से कर लिया है, वह शाश्वत है, वह नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए
करो श्रृंगार, सजाओ किसको? आत्मा को सजाओ। इस शरीर को सजाने से, इस देह को सजाने से आत्मा परमात्मा नहीं बन पाती है। आत्मा के अंदर विशुद्धि नहीं जागती है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, जब तक दीक्षा नहीं हुई किसी जीव की तब तक वह ऐसा था, अब वो और अच्छा क्यों? हाँ, दीक्षा के बाद उसने अपनी आत्मा का श्रृंगार किया है। भैया, किसी ने कहा अभी उसकी दीक्षा नहीं हुई थी तब ऐसा था, दीक्षा होती हुई कितनी अच्छी। हाँ, जिसने रत्नात्रय से अपने आप को सजा लिया है, जिसने धर्म ध्यान से अपने आप को सजा लिया है, जिसने धर्म ध्यान से अपना श्रृंगार कर लिया है, तो अंदर में यदि जल होगा तो बाहर में झलकेगा। अंदर में विशुद्धि होगी तो बाहर में आएगी ही। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे, सुंदर बनना है, बनो सुंदर। इतने सुंदर बन जाओगी, गारंटी है तुम आत्मा का श्रृंगार रत्नात्रय से करो, बाहर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। कहते फेस पर ग्लो नहीं है, या तुम करो, पालो व्रत को, तुम पालो संयम को, तुम करो स्वीकार संयम को, चमक आ जाएगी। क्योंकि क्रीम को लगाने वालों के चेहरे पर चमक नहीं होती है, लेकिन जो हीरीम का ध्यान करते हैं, 24 तीर्थंकर का ध्यान करते हैं, उनके चेहरे पर चमक होती है। क्यों? यही तो साधना है, यही तो मोक्ष मार्ग है। देखो हमारे तीर्थंकरों ने किससे श्रृंगार किया है बताओ? रत्नात्रय से श्रृंगार किया। शरीर के श्रृंगार को छोड़ करके देखो, जिन्हें स्वर्ग से देवलोक उत्तम भोजन ला रहे हैं, जिनका इस मध्यलोक में स्वर्ग से भोजन आ रहा है, जिनके आभूषण स्वर्ग से आ रहे हैं, जिनकी सेवा में देव लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। फिर हम क्यों स्वीकार करें? देखो उनकी देव मदद कर रहे, फिर भी उन्होंने उसमें शांति नहीं पाई। उन्होंने यही जाना, मुझे तो शांति मेरे अंदर में मिलना है, बाहर की शांति शांति नहीं है, अंदर की शांति ही शांति है। भैया कितना भी पानी निकल आए, पानी नहीं निकला तो बोर में क्या करना, पानी ऊपर से डाल देना। क्या हुआ? बोरिंग करवाई, पानी नहीं निकला तो क्या किया, टैंक वाले को बुलाया और पानी डलवा दिया। क्यों? कुछ दिन तो चलेगा, हाँ कुछ दिन ही चलेगा, सूख जाएगा। जब तक उसमें नहीं निकलेगा तब तक वह पानी नहीं चल सकता। इसी तरह आपको कोई दूसरा शांति कितने समय को दे सकता है? तुम्हारे परिणामों को अच्छी निर्मल कब तक कोई दूसरा बना सकता है?
कुछ क्षण बनाएगा, एक दिन बनाएगा, 2 दिन बनाएगा, 2 साल बनाएगा, लेकिन जब तक तुमने अपने आप से अपने परिणामों को निर्मल नहीं किया है तो वह कुछ देर बाद पुनः से वही परिणाम मलिन हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं परिणामों को निर्मल बनाने के लिए स्वयं में प्रवेश करो, बाहर से मत पाओ। स्वयं एक बार प्रकट कर लो, वह तत्व ज्ञान को प्रकट करो जिस तत्व ज्ञान से तुम्हारे परिणाम निर्मल होते हैं। वह तत्व ज्ञान नहीं हो सकता जिस ज्ञान से तुम्हारे परिणाम मलिन हो रहे हैं, क्योंकि यदि तत्व का ज्ञान होगा तो परिणाम निर्मल ही होंगे। तत्व का ज्ञान होगा तो दोष दूसरे को नहीं दिया जाएगा। तत्व का ज्ञान होगा तो दोष स्वयं को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञानी दोष स्वयं को देता है। देखो प्रभु को, देखो जिनके पास दोष भी आना नहीं चाह रहे, दोष भी अहंकार के वश होकर के चले गए। भैया भगवान के पास दोष आए थे, लेकिन भगवान ने उनका आदर नहीं किया तो दोष क्या कहने लगे, यहाँ मेरा सम्मान नहीं है, यहाँ मेरा आदर नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। ऐसे ही जगत में लोग कुछ कहते हैं और हम कान ऐसा करके सुनते हैं, कान लगा करके सुनते हैं, तो लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, देखो कितने सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे तो सुनाना चाहिए, मुझे तो कहना चाहिए। सुनने वाले सुन रहे हैं और कहने वाला कह रहा देखो कितने आदर के साथ सुन रहे हैं, तो सुनाता। जिस समय सुनना बंद हो जाता है उस समय वो चीज पलायन कर जाती है। भगवान के पास दोषों को स्थान नहीं मिला तो दोष भी क्या हुए, मेरा आदर नहीं है, यहाँ मेरा सम्मान नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। पढ़ा है भक्तांबर जी में, सुना है। इसलिए हमें क्या करना, किसका आदर करना, गुण का आदर करो तो गुण तुम्हारे पास रहेंगे। दोषों का आदर करोगे तो दोष तुम्हारे पास रहेंगे। जिसका आदर करते हो वही तो तुम्हारे पास होता है। आदर नहीं करते हैं तो वो तुम्हारे पास नहीं होता है। आपने देखा होगा कोई वस्तु आप लिए हो, सामने वाला आदर नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा, तो आप क्या करते हो, पीछे हटा देते हो। एक ग्राहक को देखा, आप वस्तु दिखला रहे हो, वह नहीं देख रहा, तो आप क्या करते हैं, इसको हटाओ, ये इसकी योग नहीं, उसे ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करते, पीछे कर देते। इसी तरह आचार्य वो कहते वह व्यवहार दृष्टि को अंदर की दृष्टि बनाओ। लोग कहते हैं जब जब धरती पर पाप होता है तो भगवान जन्म लेते हैं, जब जब अत्याचार होते हैं तब तक भगवान जन्म लेते हैं, कहते ना, सुनते आ रहे। ऐसा नहीं है। ये शाद्वादी दर्शन है, ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन में स्पष्ट कह दिया गया है हमारे जो भगवान है जन्म जरा मृत्यु से रहित है, विमुक्ति मार्ग
प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीता। हमारे जो भगवान हैं वह जन्म से रहित हैं, मृत्यु से रहित हैं। वो जन्म और मृत्यु को ही नष्ट कर चुके हैं, जन्म का भी क्षय कर चुके हैं, मृत्यु का भी क्षय कर चुके हैं। तो कैसे पुनः जन्म होगा? इस विषय को लेकर के आचार्य भगवान रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है, आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संप्रदा धर्मं ग्लानिर्परिप्राप्त मुच्यन्ते येनोत्तमः। जब जब इस धरती पर आचाराणां विघातेन आचार का विघात होने लगे, अर्थात आचार नष्ट होने लगे, तब तब कुदृष्टि नाम संप्रदाम और कुदृष्टियों की अर्थात मिथ्या दृष्टियों की संपदाम संपत्ति बढ़ने लगे। भैया जब जब इस आचार का विघात होगा और कुदृष्टियों की संपदा बढ़ने लगेगी, धर्मम ग्लानिर परिप्राप्त और धर्म ग्लानि को प्राप्त होगा, तब तब मुच्यन्ते एव जिनोत्तमः। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कह रहे हैं, तब तब एक महान पुरुष जन्म लेगा और उस महापुरुष का जन्म होते ही पुनः से यह धर्म चिरायु हो जाएगा। उसको नष्ट होने के पहले ही महापुरुष जन्म ले जाते हैं। ऐसा आचार्य रविशरण स्वामी ने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भगवान पुनः जन्म लेंगे, महापुरुष जन्म लेगा और वह महापुरुष इतना महान होगा कि सभी को अपने अंदर में कर लेगा। वह आचरण का पालन करता होगा, वह धर्म को जो ग्लानि को प्राप्त हो रहा था तो धर्म निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा। देखो जहाँ पर कुछ ह्रास होता है वहाँ पर ह्रास उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला तुरंत ही कोई आ जाता है। इसलिए ये चिंता मत करो, क्योंकि जब षटकाल का वर्णन पढ़ते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है, हर 1000 वर्ष में कल्कि राजा होता है। अभी तक कितने कल्कि हो चुके हैं? 2 कल्कि हो चुके हैं, तीसरा कल्कि फिर होगा। 21,000 वर्ष का यह अवसर्पणी पंचम काल है। इस 21,000 वर्ष में 21 कल्कि पैदा होंगे। अभी एक कल्कि हो चुका, दूसरा भी हो चुका, अब आगे जो होगा वह तीसरा कल्कि होगा। लेकिन अभी धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। हम कहें कि ऐसे लोग पैदा हो जाते तो धर्म नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा भी जन्म लेगा जो उस धर्म को बढ़ाने वाला होगा। नमामि जिन शासनम, उस जिन शासन को जयवंत करने वाला जयशील होगा, जयवंत होगा, वह जन्म पुनः पुनः लेता रहेगा। चिंता मत करो, आप तो अपने परिणामों को देखते जाओ, अपने भावों को निर्मल बनाते जाओ, क्योंकि समभाव से निंदा से बचते हैं, समता से निंदा से बचते हैं। स्वयं के अंदर के जब शब्द सुनते हैं तो निंदा से बच जाते हैं। जब तब आत्मा से हम दूर जाते हैं तो हमें बाहर के शब्द सुनाई देते हैं।
जब जब अंदर की आवाज़ सुनाई देती है तो बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। आचार्य भगवान कहते हैं बचना है तो बच के रहो, या बचना है तो बच के रहो। किससे? किससे? यदि आपको अधर्म से बचना है, अधर्म से बचना है तो पाप से बच के रहो। पाप से बच के रहोगे तो अधर्म से बच जाओगे। पाप से बच के रहोगे तो निंदा से बच जाओगे, और निंदा से बच तभी पाओगे जब अंदर को देख लोगे, अंदर को सुन लोगे। इसलिए ना देखो, देखना है तो एक को देखो, दो को नहीं। दो को देखोगे तो देख नहीं पाओगे। ये दो आँखें ज़रूर हैं पर दो को देखने के लिए नहीं। वह तो एक को ही देखना है, वह एक कोई और नहीं, वह एक मैं हूँ। मुझे ही देखना है, मुझे तुझे नहीं। मुझे मुझ में मुझको देखना है, मुझे तुझ में तुझको नहीं। यदि आप में अपने को देखना है तो परमात्मा में अपने को देखो। पर में अपने को देखने की कोशिश मत करो, परमात्मा के अंदर में देख कर के अपने को देखने की कोशिश करो, तब भी समता जागेगी। और पर में अपने को देखोगे तो विषमता जागेगी। यही तो अंतर है देव में, यही तो देव में अंतर है कि जो देव को देखता है तो अपने जिन देव को प्रकट कर लेता है। जो त्रियंच को देखता है तो वह अपने आप को अंदर में प्रकट नहीं कर पाता, उसके परिणाम त्रियंच जैसे हो जाते हैं। इसलिए आदर करो, अनादर नहीं। आत्मा का आदर करो, आत्मा को परमात्मा बनाओ। अपनी आत्मा का अनादर करके हम पर में जाते हैं। अपनी आत्मा को छोड़ करके हम अनादर बहुत बड़ा कर रहे। किसका? अपनी आत्मा को छोड़ रहे, सबसे बड़ा अनादर है। हम अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे, ये भी हमारा अनादर है। हम देख भी नहीं रहे, ये भी हमारा अनादर ही है। इसलिए हम अपना अनादर ना करें। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, तुम कल्याण पर करो। यही मोक्ष मार्ग है। स्वयं का आदर करना, स्वयं का संस्कार करना, स्वयं को संस्कारित करना ही साधना है। दूसरे को संस्कारित करना साधना नहीं है। अपनी आत्मा को उत्तम उत्तम संस्कारों से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संस्कार करना ही सामायिक है। यही समाधि है, यही बोधि है, यही आत्मा की उपलब्धि है, यही शिव सौख्य की सिद्धि है। अब आपको जो रुचि सो करो, जम रुचई तम कुचई। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो रुचे सो करो। हमने तो बतलाया है,